योकोसो टू एनीमे। तो गाइस, मुझे पता है कि तुम अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 चैप्टर 3 का इंतजार कर रहे थे और मैं भी इसी वीडियो पर काम कर रहा था, लेकिन तभी ये हो गया। और मैंने कहा था कि अगर आपको लीवाई के फैक्ट्स का पार्ट 2 चाहिए तो लाइक का एम रखते हैं 50 लाइक्स। कर दो यार, मुझे पता है तुम कर दोगे। और ये रही वीडियो। तो अब देर किस बात की है। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम कैप्टन लीवाई के 5 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको शायद ही पता होंगे। तो अब बिना किसी देरी के लेट्स गाइस सी द वीडियो। तो गाइस, जब बात आती है टाइटन्स को मारने की, तब कैप्टन लीवाई इज द शाइनिंग स्टार ऑफ द अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड। और अगर कैप्टन लीवाई बैटलफील्ड पर उतरते हैं तो भैया लीवाई के पास इनक्रेडिबल स्किल्स है, इनफ स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से कैप्टन लीवाई फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बन जाते हैं। आसान भाषा में कहे तो भैया लीवाई एक भयानक ओपोनेंट है। और लीवाई के एटीट्यूड के बारे में तो तुम्हें पहले से ही पता है, वो तो एक अलग ही लेवल पर है। एंड ऑल्सो लीवाई हैज एन सार्कास्टिक पर्सनैलिटी दैट डिलीवर्स ड्राई ह्यूमर टू द एनिमेज ऑडियंस। और इस बात को ध्यान में रखना, एक सपोर्टिंग कैरेक्टर होने के बावजूद लीवाई को फैंस ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि कैप्टन लीवाई की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है अमंग ऑल कैरेक्टर्स ऑफ अटैक ऑन टाइटन। एंड जो कि मेन कैरेक्टर है एरेन येगर, उससे भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी लीवाई की है और इसे तुम गूगल भी कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 5 से। फैक्ट नंबर 5। तो अब तुमने कैप्टन लीवाई को पूरी डेडिकेशन के साथ स्काउट रेजिमेंट को लीड करते हुए तो देखा है, पर तुम ये जान के भी सरप्राइज होगे कि कैप्टन लीवाई पहले क्रिमिनल भी रह चुके हैं। हालांकि तुम्हें ये बात पता होगी, केनी द रिपर ने कैप्टन लीवाई को पाल पोस कर बड़ा किया है। और जब लीवाई अपनी टीनेज में था तब केनी ने लीवाई को छोड़ भी दिया था। लेकिन लीवाई कभी अपने अंकल की तरह मॉन्स्टर नहीं बना, पर स्काउट से पकड़े जाने से पहले लीवाई एक चोरों की गैंग को चलाया करता था। और जिन 2 चोरों के साथ लीवाई काम किया करता था उनके नाम इजाबेल एंड फर्लिन है। आगे सर्वे कॉप्स से पकड़े जाने के बाद लीवाई, इजाबेल एंड फर्लिन, इन तीनों को ही अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए फोर्सफुली इन्हें स्काउट रेजिमेंट में ज्वाइन करवाया था। और लीवाई, इजाबेल एंड फर्लिन, इन तीनों में से सिर्फ अभी एक ही बंदा जिंदा है और वो है कैप्टन लीवाई। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4। इन द अटैक ऑन टाइटन एनीमे, कैप्टन लीवाई एंड कमांडर एरविन के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फॉर्म्ड है विच इज बेस्ड ऑन लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट। और इन दोनों के बीच जो ये बॉन्ड है, ये शुरू से ऐसा नहीं था। जब कमांडर एरविन ने लीवाई एंड लीवाई के फ्रेंड्स को पकड़ा था एंड उन्हें फोर्स किया था टू ज्वाइन द स्काउट्स में ज्वाइन होने के बाद लीवाई का ज्यादातर फोकस अपने गुस्से पर था एंड वो गुस्सा सिर्फ कमांडर एरविन पर निकलता था। और अगर उस टाइम लीवाई को एक चांस मिला होता कमांडर एरविन को मारने का, तो लीवाई कमांडर एरविन को रेस्ट इन पीस कर देता। आगे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे लीवाई का माइंड भी चेंज हुआ एरविन को लेकर, और लीवाई ने अपनी पूरी जिंदगी जिस आदमी को सबसे ज्यादा हेट किया इवेंचुअली बिकेम वन ऑफ हिज मोस्ट रिस्पेक्टेड कॉमरेड्स। और आज अगर लीवाई किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है ना, तो उस पर्सन का नाम है कमांडर एरविन स्मिथ। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 3। तो अगर तुम अटैक ऑन टाइटन के साथ साथ वॉचमैन सीरीज के भी बड़े फैन हो तो तुम्हें यह जानकर खुशी होगी, लीवाई का जो कैरेक्टर है वॉज एक्चुअली पार्शियली इंस्पायर्ड बाय वॉचमैन रॉरशैक। और जो अटैक ऑन टाइटन मांगा के क्रिएटर है हाजिमे इज़ायामा, उन्होंने रिवील किया था कि लीवाई को इमेजिन करते समय उन्होंने रॉरशैक के कैरेक्टर को भी इमेजिन किया था थ्रू आउट ऑल कैरेक्टर्स। और लीवाई एंड रॉरशैक के कैरेक्टर में बहुत सी सिमिलरिटीज भी है, जैसे कि रॉरशैक एंड लीवाई की दोनों की हाइट छोटी है and they both have impressive combat skills and superior physical abilities that despite their height। और ये बात तुम्हें थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, जो व्हाइट गारमेंट लीवाई अपने गले के पास पहनता है इज लाइकली अ नॉट टू रॉरशैक एंड हिज व्हाइट स्कार्फ। और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, ये एक प्रीटी कूल डिटेल है टू द कैरेक्टर्स इंस्पिरेशन। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 2।
तो अब तुम्हें ये तो पता है स्काउट रेजिमेंट के जितने भी मेंबर्स है सब के सब ब्लेड्स का यूज करते हैं टू फाइट अगेंस्ट टाइटन्स। पर जो लीवाई का फाइटिंग स्टाइल है वो बाकियों से बहुत ही ज्यादा अलग है। जब लीवाई अपने ब्लेड्स को यूज करता है तब लीवाई अपने स्टांस को भी चेंज करता है, जिसमें लीवाई अपने ब्लेड्स को अपनी पीठ की तरफ होल्ड करता है और इस स्टांस के कारण लीवाई अपने ओपोनेंट को एक सर्कुलर स्पिनिंग मोशन में काट देता है। और अगर इस टेक्निक को तुम लीवाई की स्पीड के साथ मिला देते हो तो लीवाई ने बीस्ट टाइटन को भी 1-on-1 कॉम्बैट में इजीली हरा दिया था। हालांकि जीक लीवाई के हाथों से बच निकला था, लेकिन वो एक अलग बात है। और फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आए तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 1। तो गाइस तुम्हें अब ये तो पता है कि लीवाई को कई साल हो चुके हैं स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करके, और स्काउट रेजिमेंट का जो काम है वॉल्स के बाहर जाकर टाइटन से लड़ना, उनसे बच के वापस आना, इसकी वजह से किसी को भी नाइटमेयर्स आ सकते हैं। और ये मैं पूरी कंफर्मेशन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन लीवाई को भी नाइटमेयर्स आते हैं। इनफैक्ट लीवाई हैव स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, स्पेशली लीवाई को इंसोम्निया है, जिसकी वजह से लीवाई हर रात कुछ ही घंटों की नींद सो पाता है। और इंसोम्निया के कारण लीवाई बेड पर नहीं सोता, ना कि अपने क्लोथ्स को चेंज करता है। अपेरेंटली लीवाई अपनी चेयर पर ही सो जाता है विदाउट चेंजिंग क्लोथ्स। और ये तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, बट इट ऑल्सो समहाउ साउंड्स वेरी मच लाइक लीवाई। तो गाइज यही थे कैप्टन लीवाई के बारे में 5 फैक्ट्स। और अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है या बात करनी है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। और इस लॉकडाउन में मैं भी खाली बैठा हूँ, तो आओ गप्पे मारते हैं। तो अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। एंड इसी तरह के एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।